चलो आज हम लोग fx बराबर cos x का ग्राफ देखते हैं। fx बराबर cos x, जैसे हम लोग sin x का ग्राफ देखे थे उसी तरह cos x का। और तुम मान लो कि नहीं समझी है, कल नहीं आई थी, नहीं समझी, कोई बात नहीं है, तुम आज से भी समझ सकती है। साइन और कॉस में थोड़ा सा का अंतर होगा, ये हम इस कारण बता रहे हैं कि वो सब एनबी को याद रखना पड़ेगा ताकि हमको सवाल में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज हम लोग cos x का ग्राफ देखेंगे, समझ गया। एक नंबर दो कि साइन और कॉस का ग्राफ में थोड़ा सा का अंतर होगा। नंबर तीन, आज जितना भी टॉपिक है वो तुम लोग पहले बताओगे, जहां नहीं होगा वहां पर हम बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सीखने के लिए आते हैं, तो जहां गलती होगा वहां पर से हम तुम लोग को आगे बढ़ा देंगे। इतना समझ गए? तो इस तरह का। तो आओ हम लोग देखते हैं। तो तुम लोग को बताए थे इस fx को हम लोग क्या मानते हैं? fx को क्या माना जाता है? y। अर्थात ऐसे समझो कि y बराबर cos x का ग्राफ खींचना। ये चीज याद रखना हो, fx को y मानते हैं। fx को क्या मानते हैं? y मानते हैं। ठीक है, तो कैसे? इसके लिए तुम लोग को हम ये बताए थे, ध्यान से देखो, तुम भी पढ़ी हुई है इसलिए ध्यान से देखो। ये बताए थे कि ये हमारा एक यूनिट का रेडियस है, यूनिट रेडियस कहते हैं। बताए थे ना कि 1 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो या 1 डेसीमीटर हो या 1 किलोमीटर हो या 1 डेकामीटर हो, जब भी रेडियस लेंगे 1 यूनिट लेंगे। ठीक, और ग्राफ ये हमारा ग्राफ है एक्स एक्सिस। ठीक, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x डैश एक्सिस, ये हमारा y डैश एक्सिस, और ये ओरिजिन। इस तरह हो गया। इसको थोड़ा सा पीछे लिख देते हैं, बहुत आगे भाग गया है। यहां लिख देते हैं x एक्सिस। चलो अब तुम हमको ये बताओ कि क्या क्या पॉइंट था, तुम बताओ यहाँ क्या पॉइंट था? नहीं, वो पॉइंट 10 ये बताए थे ना, 10 होता है। यहाँ क्या था? 0 1, यहाँ -10। एक हिसाब से ये समझो कि तुम जो बोल रहे थे एक हिसाब से टेस्ट भी हो रहा है। हाँ, यहाँ 0 -1। बढ़िया, तुम बताओ यहाँ क्या था इसका कोऑर्डिनेट? साइन कॉस टेन कॉट क्या था? कॉस थीटा। थीटा यहाँ थीटा किसका काम करेगा? कितना डिग्री का? 1 डिग्री का। कितना? 0 डिग्री। ये 0 का है जी। कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। बैठ जाओ, यहां पर भी वही है, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। लेकिन यहां पर थीटा किसका कितना का काम करेगा? 90 डिग्री का। ठीक है, यहां पर हो जाएगा, यहां हो जाएगा कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। यहां थीटा कितना का काम करेगा? पाई का। एकदम सही। कॉस हमेशा रेडियन में बोलने का प्रयास करो, रेडियन नहीं हुआ तो डिग्री में बोल देना। यहाँ कितना होगा? 3/2। ठीक, इतना होगा। ठीक है, चलो अजय कुमार ये बताओ, यहाँ पर डिग्री से बताओ। 0 π/2 डिग्री नहीं, π/2 डिग्री नहीं होता है। पाई जो है रेडियन है। हाँ, पाई 3π/2 and once again 2π।
थोड़ी देर के बाद एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में भी बताना, ये सॉरी क्लॉक ये एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में था, अब क्लॉक बाय डायरेक्शन में बताना है बाद में, क्योंकि अभी जो लिख देंगे तो हो जाएगा, पहले पॉजिटिव लिख लेते हैं। तो कल जो थोड़ा सा पढ़ाए थे ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। कल वाला भी जितना मान रखे थे उतना भी मान रखोगे तो चलेगा, लेकिन कल हम एक लास्ट में डोमेन रेंज जब पूछ रहे थे तो कोई स्टूडेंट बोला था इतना से इतना तक, तब हम उसको बताए थे कि वहीं तक सीमित नहीं रहता है, आगे भी बढ़ाता, तो थोड़ा हम आगे भी बढ़ा देते हैं। तो जितना कल बताए थे उतना भी कर सकते हो, या उससे आगे भी बढ़ा सकते हो, या जितना हम आगे बढ़ाएंगे उससे और आगे भी तुम बढ़ा सकते हो। मेरा बात समझ गए ना, या उससे और आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आओ सबसे पहले हम लोग चार्ट देखते हैं। चार्ट जो देखते हैं आज थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, और रटने का जरूरत नहीं है। कल भी तुम लोग देखे थे, रटने का जरूरत नहीं है। यहां पर क्या लिखे थे, X और नीचे Y। हाँ, इसी तरह देख कर आओ जी, ठीक है। अभी किसका ग्राफ चल रहा है, 0 से लिखा है। कॉस का। Cos है। कॉस का मतलब आगे वाला आगे का, यानी कॉस का मान 1, यहाँ कॉस का मान 0, यहाँ कॉस का मान -1, यहाँ कॉस का मान 0। हाँ, आगे वाला कॉमा से पहले कॉस का मान है, कॉमा के बाद साइन का मान है। तो कल हम लोग साइन देख रहे थे, आज हम लोग देख रहे हैं कॉस को, ठीक है। तो आगे बताते जाओ, यहाँ कितना लिखोगे, 0 डिग्री 0, जी, यानी कि तुम यहाँ देखो ना, x के जगह 0 डिग्री लिखोगे, यहाँ डिग्री लिखा जाता है, x का मतलब है डिग्री, Y का मान, ठीक है। डिग्री लिखो, डिग्री का मतलब रेडियन ही हुआ, डिग्री को हम लोग रेडियन में बोलते हैं। यहाँ पर डिग्री लिखेंगे और इस पूरे का मान जो आएगा वो y का होगा, समझ रहे हो ना। x का मान को डिग्री में लिखेंगे, जो पूरे का मान आएगा वो y का होगा। कि रॉक करके दिखा दे, समझ गए, जी, ठीक है। तो cos x के जगह 0 लिखेंगे तो इस cos 0 का मान, cos 0 का मान यहां से देखकर बताओ, जी, जैसे कलर 1। चलो अजय आगे क्या रखोगे, आगे π/2, π/2, तो कितना हो जाएगा, 0। तुम समझ रही है, ठीक है। देखो cos यहाँ पर थीटा की जगह π/2 रखेंगे तो इसका मान ये वाला हो जाएगा। और वैसे भी याद करो ना, चार्ट में cos 90 का मान कितना होता था, इतना ही होता था, जी, ठीक है। तो वहां रटते थे, यहाँ रटेंगे नहीं, यहाँ पर रखते उसी से बना लेंगे, ठीक। उसके बाद कितना रखोगे, पाई का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1। हाँ, तो तुम तो समझिए गई है, झूठे को बोलती है कि सर छूट गया। यहाँ पर आप कितना रखेंगे, 3π/2, 3π/2, आप कितना हो जाएगा, 0। आप कितना रखोगे, 2π, कितना हो जाएगा, 2π रखोगे तो 1। कल हम लोग पॉजिटिव में इतना ही रखे थे ना, जी, आगे भी बढ़ा सकते हो, जी, बढ़ा। इतना भी रख सकते हो, और जितना हम आगे बढ़ाएंगे उससे भी आगे बढ़ा सकते हो। मेरा बात समझ गए ना, इतना ही पर भी तुम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो, या इससे आगे जहां आज हम बढ़ा कर दिखा रहे हैं। अभी क्या किए हो तुम, एक राउंड मारे हो, जी, इसको तो यहां से चले थे ना, जी। एक राउंड मारे, चलो एक राउंड और मार देते हैं। एक राउंड क्या करते हैं, और मान तो कैसे मारेंगे, तुम डिफरेंस कितना कितना का ले जा रहे हो, 90 का, तो फिर ऐसा करो, 2π तक हो गया ना, जी। 2π में फिर 90 को जोड़ो, तो 2π में 90 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 5π हो जाएगा, जी, 5π/2। जी, इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हाँ, तो 5π/2 फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यही रिपीट करेगा। जी, अरे 2π में पाई जोड़ेगा फिर ये आएगा, जी, फिर यहाँ पर यदि 5π/2 रखेगा तो इसका 0, मान फिर वही रिपीट करेगा, 0, फिर वो 0, फिर 5π/2 में 5π/2 में फिर π/2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6π, जी, अरे सॉरी, 6π का जाएगा कितना, 3π। अरे एलसीएम लोगे 2 तो ये 5π प्लस पाई बराबर 6π, तो काटेंगे तो कितना, 3π, फिर ये 3π यहाँ आ जाएगा, जी, और 3π का मान कितना हो जाएगा, -1, -1। 3π का मान -1। चलो
फिर 3 पाई में 7 फिर पाई पाई बाय 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 पाई बाय 2। 7 पाई बाय 2 आ जाएगा यहाँ। फिर इसका मान कितना हो जाएगा 0। फिर 7 पाई बाय 2 में फिर पाई बाय 2 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4 पाई का मान कितना हो जाएगा 1 क्या रिपीट हो गया 2 रिपीट हो गया, छोड़ दो। ये और रिपीट करवा दे। इसका मतलब तुम क्या समझा, कल एक रिपीट तक में भी हम लोग निकाल सकते हैं, आज 2 रिपीट हम किए हैं, तुम घर पर जाकर 10 रिपीट भी कर सकते हो, मान तो वही रिपीट करेगा। ठीक है, इतना समझ गए। आप चलो एंटी क्लॉक ये क्लॉक बाय डायरेक्शन, क्लॉक बाय डायरेक्शन में बताए थे ये 0 का 0 ही रहेगा, ये 0 का 0 ही रहेगा, लेकिन अब ये कितना हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा, माइनस ऐसे चलेगा, ये कितना हो जाएगा माइनस पाई, ये कितना हो जाएगा माइनस 3 पाई बाय 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2 पाई। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। तो अब इसका मान लिखो, इसका मान लिखो, माइनस पाई बाय 2 रखेंगे तब कितना हो जाएगा 0। माइनस पाई बाय 2 रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0। ठीक, माइनस पाई रखेंगे तब कितना हो जाएगा माइनस 1। माइनस 3 पाई बाय 2 रखेंगे तब कितना हो जाएगा 0। तब माइनस 2 पाई रखेंगे तब कितना हो जाएगा 1। फिर माइनस 2 पाई में फिर पाई बाय 2 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 2 माइनस 5 बाय 2, तो कितना हो जाएगा, ये पहुंच जाओगे 0। फिर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3 पाई, तो ये कितना हो जाएगा -1। फिर इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 7 पाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा 0। माइनस 7 पाई बाय 2, ये 0। और फिर ये हो जाएगा कितना 4 पाई माइनस 4 पाई, तो इसका मान हो जाएगा कितना 1। और रख दे या छोड़ दे, तब तो हमको लगता है कि ज्यादा काय के लिए रखेगा, 2 बार रिपीटेशन कर दिए ना। ठीक है, 2 बार रिपीटेशन कर दिए तो ये हो गया। चलो इतना यदि हो गया तो अब हम लोग ग्राफ देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, इसमें किसी को दिक्कत, ठीक है, तुम लोग को हो सकता है कि कॉलेज जो परीक्षा लेगा उसमें बोल देगा कि ग्राफ पर cos x को देखा, cos x का ग्राफ देखा। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग लेते हैं ग्राफ। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा x डैश एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, y डैश, ये ओरिजिन, ये हमारा y एक्सिस। अजय कुमार कितना का इस पर डिफरेंस रखोगे? अरे चार्ट में बताता है, चार्ट में x पर कितना का डिफरेंस है, सो देखो x पर 90 का डिफरेंस और y पर अंक है। x तुम्हारा रेडियन में है और y तुम्हारा डिजिट में। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, यहाँ रखते हैं पाई बाय 2, यहाँ रखते हैं पाई, यहाँ रखते हैं 3 पाई बाय 2, यहाँ रखते हैं 2 पाई, यहाँ रखते हैं कितना 5 पाई बाय 2, यहाँ रखते हैं 3 पाई, यहाँ रखते हैं 7 पाई बाय 2 और यहाँ रखते हैं 4 पाई। हो गया, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 2 पाई, माइनस 5 पाई बाय 2, माइनस 3 पाई, माइनस 7 पाई बाय 2 और माइनस 4 पाई। यदि और ज्यादा रखोगे और ज्यादा होगा, इतना समझ गए। चलो यहां पर हम लोग कितना रखेंगे 1। हाँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे। यहां पर 1 और यहाँ 2
यहाँ 3, यहाँ -1, -2, -3 रख दिए। आप इस सब का डिनोट करो कैसे कैसे है, ठीक है। तो डिनोट करते हैं। x का मान देखो 0 हो गया, x का मान 0। अच्छा, कल याद है कि sin x का ग्राफ जो है कहां से गुजरा था? ओरिजिन। हाँ, जो आंख से गुजरता है ना उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पासिंग थ्रू, ठीक है। पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से गुजरता है, पासिंग थ्रू फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। एक बार फिर सुनो, जहां से गुजरता है उसको अंग्रेजी में हम लोग पासिंग थ्रू बोलते हैं, पासिंग थ्रू फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन से गुजरा, ठीक है। sin x का, इसमें देखते हैं x का मान 0, जो 0 हो गया छोड़ दो, y का मान 1, y का मान 1 हो गया, y 1 हो गया, y पर 1। चलो y 0 हो गया, छोड़ दो, x पर यही होगा, ठीक। पाई -1, ये सब डिनोट करने तो आता ही है ना। 3π/2 x पर, 3π/2 x पर, 3π/2 x पर, 2π1, 2π1 समझ गया। उसके बाद 5π/2 हो गया, 3π-1, 7π/2, 4π1, इतना समझ गया। ग्राफ पर तुमको सही सही बनेगा, यहाँ तो एक्यूरेट नहीं, सीधा लाइन पता चलता है। चलो यहां तक हो गया, -π/2 0, -π/2 0 यहीं पर आ गया, -π -1, -π -1, 3π/2, -3π/2, -2π1, -2π यहाँ है, 1 ऊपर है, -5π/2, 3π -1, -7π/2 0 और 4π1 कुछ इस तरह हो गया। चलो अब यहां से जहां पर गए थे वहां से मिलाना शुरू करो। ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे, 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 इधर आ जाओ, ऐसे, 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 इसको थोड़ा नीचे झुका करके डॉट डॉट कर देना, ताकि ये जो है ना ये शो होता रहे कि ये आगे भी जाएगा, आगे भी जाएगा। और हो सके तो कहीं कहीं तीर मार देना, तुमको ये इंडिकेट करता रहे कि कैसे मुड़ता है, कैसे जाता है। तीर मार दोगे तो और अच्छा रहेगा। ये ऐसे मारना, ये ऐसे भागा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ओरिजिन से उधर, ओरिजिन से इधर, ऐसे 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 करो, ठीक है। इतना तुम लोग समझ गए। इतना समझने के बाद कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि cos x का, ठीक है, cos x का फॉर cos x का यानी cos x के लिए डोमेन, ठीक है, और रेंज, ठीक है। और उसमें तो नहीं लिखे थे, आज यहां लिख देते हैं, पासिंग थ्रू,
ठीक है, द पॉइंट कर देते हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट। उसमें क्या लिखोगे, उसमें क्या लिखो, ये उस दिन नहीं लिखे थे, Origin। हाँ लिख देंगे ओरिजिन। ठीक है, चलो इसमें 3 है, 3 जवाब दे दो लड़का में। सबसे पहले अजय, डोमेन, डोमेन कहां से देखते हैं हम लोग? अनंत तक चलेगा, वो एक्स से लेकर कोई पूछेगा डोमेन किस लाइन पर देखते हैं? हाँ, तो यहां लिखेंगे ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर देखते हैं। ठीक है, ये सब लिखेंगे ना, ये तुमको हम बता रहे, ये लिखेंगे ग्राफ पर, ये लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये तुमको याद रखने के लिए बता रहे हैं। डोमेन हमेशा एक्स एक्सिस पर देखा जाता है। क्या देखा जाता है, क्या देखा जाता है एक्स एक्सिस पर? डोमेन किधर से कहां से कि एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक जाएगा, गया है सो नहीं, कहां से कहां तक जा सकता है। फिर से सुनो, ये कहां से कहां तक देखा है सो नहीं बताना है, कहां से कहां तक जा सकता है। तुम बता सकती है एक्स एक्सिस में ये रेखा कहां से कहां तक जा सकता है? इधर कहां तक गया है सो बताओ। तो वहीं तक जा सकता है कि आगे भी जा सकता है? आगे भी कहां तक जा सकता है? इधर कहां तक गया है, -4 कहां तक जा सकता है? अजय अनंत तक जा सकता है। तो ऐसे नहीं बोलेंगे, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी कि लिखेंगे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, उसको लिखेंगे कितना, ऐसे लिखेंगे माइनस, हाँ उसको डायरेक्ट सबसे अच्छा होगा क्या लिखना, आर, रियल नंबर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। लेकिन 2 लिखने से अच्छा है यदि तुम कॉमा लिख करके, तो ये अच्छा है आर, यानी आर का मतलब हो गया रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। रेंज तुमको दिखाया जाएगा ऑन द वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पर अधिकतम कहां से कहां तक जा सकता है? -1 से 1। ऊपर भी जा सकता है, नीचे जा सकता है, नहीं जाएगा। कितनों इसको आगे बढ़ाओगे ना, ये 1 और -1 के बीच में ही झूलते रह जाएगा, ये ऊपर जेने नहीं करेगा। तुम बढ़ा करके देख लेना, इसलिए ना आज हम 1 राउंड और बढ़ा दिए, नहीं झूलेगा, यानी ऊपर और नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, उतना ही के बीच में झूलता रह जाएगा। इसका मतलब है कहां से कहां तक, -1 से 1। -1 से 1। और पासिंग थ्रू कहां से कर रहा है? 1 से पासिंग थ्रू कहां से कर रहा है? 1 से। तो फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कर, उसमें कहां से कर रहा था? ओरिजिन से ओरिजिन से कर रहा था। इसमें ओरिजिन टच नहीं किया, अंतर हुआ कि नहीं हुआ? उसका ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा था, याद करो, ऐसे चल रहा था, ऐसे। ठीक है, और ये ओरिजिन को टच नहीं किया, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। तो यदि परीक्षा में कभी पूछता है तो तुम लोग बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? उसमें बना सकते हो। तो इसमें किसी को दिक्कत है? इसमें देखो कहीं मान हम लोग रटे हैं क्या? नहीं ना, जो पीछे पढ़े हैं उसी से हम लोग निकाल दिए हैं। ठीक है, आप तुम लोग को बता दें 10x का ग्राफ, 10x का ग्राफ जो है, जो कल पढ़ाएंगे, ये साइन और एक्स से बिल्कुल अलग है। तो याद रखना, इसमें कितना का डिफरेंस ले गए हो? 90 का ले गए, उसमें 90 का नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे वो भी हम बताएंगे। उसमें हम 45 का डिफरेंस ले जाएंगे। इसमें 90 का डिफरेंस ले गए हैं, उसमें 45 का, यानी कि इसके बीच में एक और मान रहेगा 0, 45, 90, 90 के आगे फिर 45 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 90 और 45 के 135, 135 के बाद 180, यानी 45 का एवरेज ले जाएंगे। यानी कि यहाँ तक में 4 को मान है ना, 0 को छोड़ के 4 को बदल जाएगा, किसमें? 8 को। क्योंकि एक यहाँ लेंगे, एक 45 लेंगे, एक 90 लेंगे, फिर यहाँ लेंगे, फिर यहाँ लेंगे, ऐसे करके लेंगे। ठीक है, तो कल का जो ग्राफ है वो इस दोनों से अलग है और उसका देखने का तरीका ही अलग हो जाएगा। और किताब यदि तुम लोग देखे हो, किताब है
जी देखिए सबका देखिए ऊपर नीचे सबका। हाँ ऊपर नीचे होगा। किताब यदि तुम लोग खोलोगे, एग्जाम्पल में है। हाँ तो हाँ बस उसको खोलना नहीं है, इधर खोलना नहीं है, यहाँ देखो, खोलना नहीं है, यहाँ देखो, यहाँ शुरू में इसका दिया हुआ है, ठीक है। जो कवर लगा है उसको हटाना नहीं, उसको देखने के चक्कर में ये जो देख रहे हो यहाँ लिखा भी हुआ है, तुम लोग नीचे में ध्यान से देखो, y बराबर 10x, पकड़ो, y बराबर 10x, ठीक है। कल जैसे ही ग्राफ बनेगा, देखने से लगता है सर बहुत भयंकर ग्राफ है, लेकिन तुम लोग अपने से बनाओगे और ये ग्राफ अपने आप क्या होगा, बन जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इस सब को उतार दो।